एक सांसद पूर्णिया में जीत कर आता है और वो कहता है कि हम 6 महीने में 8 महीने में जहाज उतारने की बात किए थे, आज वो जहाज उतारने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ मेरे अररिया के एक सांसद जीत कर आए, वो सदन में कह रहे हैं कि हिंदू बनना होगा, मुसलमान बनना होगा। ये फर्क समझिए। आज तानाशाह और अफसरशाह ये दोनों गुलामी की जंजीरों को और गणतंत्र को, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। हमारे दुश्मन कौन है? हमारी दुश्मन है अपराध, हमारा दुश्मन है भ्रष्टाचार, हमारा दुश्मन है तानाशाही, हमारा दुश्मन है अफसरशाही। हम उससे लड़ने के लिए एकमुश्त होंगे, हम उससे लड़ने के लिए एकजुट होंगे। और मानवता ये कहती है, इंसानियत ये कहती है, परमात्मा ये कहता है, खुदा ये कहता है कि एक रहो, नेक रहो और विश्वास के साथ जीतने का काम करो, आगे बढ़ने का काम करो। बिहार में आप देखेंगे कि हर बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है बड़ा ही गर्मा गर्मी रहता है। इस बार की भी गर्मा गर्मी काफी दिख रही है और आप सबको भी दिख रहा होगा किस तरह से जो है विधानसभा को लेकर के जो है आरजेडी, बीजेपी, अन्य जो है पार्टियों में जो है खलबली कहीं न कहीं मची हुई है। तो उसको लेकर के जो है आज हमारे बीच जो है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडी यादव जी आते हैं। इस पे लेकर के जो है जेडी यादव की क्या टिप्पा टिप्पणी है, क्या कहते हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर के और बिहार को लेकर के क्या इनकी जो है खास बातें रहती है, इनके जुबानी हम जानने के प्रयास करें और सुनने के प्रयास करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल में। आपको भी प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, जोहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आवाज हमारी जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक मूल्यों में और हमारे इस लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में, चौथे स्तंभ के जो आप सभी कार्य करते हैं, धन्यवाद। और आप अपनी जो सवाल, जो बातें आप हमसे कह सकते हैं। अभी पूरे जैसे हमने सवाल रखा कि जो है हर बार मतलब विधानसभा का जो है चुनाव में जो है खलबली हर बार मची रहती, इस बार भी कहीं ना कहीं जो है पूरा खलबली मचा हुआ, पूरा गर्मा गर्मी। इसको लेकर के जेडी यादव क्या कहेंगे? देखिए, गर्मा गर्मी इसको कहने की बात नहीं कहेंगे, जेडी यादव यही कहेंगे बात बिहार की है, बात कोसी और सीमांचल की है, बात परिवर्तन की है, बात न्याय की है, बात संघर्ष की है और बात एक विश्वास की है। रह गई बात हमारे विधानसभा क्षेत्र की एवं अंतर्गत आने वाले बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र के, तो आदरणीय हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी एक यात्रा लेकर निकले हैं। उस यात्रा में अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी इसको करना क्या चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। ये हम पूछना चाहेंगे कि सर, कल ही हम हमारे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को हमने मनाने का काम किया। हमने अपने संविधान लागू पारित होने के बाद 49 में, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया और देश की आजादी के बाद हम सारी चीजें शुरू कर दिए। सर, उस संविधान का, उस लोकतंत्र का और उसका मूल क्या था? उस संविधान का, उस लोकतंत्र का मूल ये था समानता। उस संविधान लोकतंत्र का था सबकी समानता, संपन्नता, सभी को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय, सबको एक संगति का, और सारी चीजों के सारे अधिकार और सारी चीजें दी गई। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप स्तंभ हैं इस देश के, आप इस बात को स्वीकार करेंगे? कल जिन लोगों ने झंडा तोलन किया, जिन लोगों ने, मतलब मेरे देश ने किया, मेरे अपने लोगों ने किया, सभी ब्लॉक ने किया, सभी थानों ने किया, सभी प्रतिष्ठानों ने किया, सभी स्कूल कॉलेजों ने किया, लेकिन मैं कहता हूं दिल पर हाथ रखकर ये कसम खाकर कोई कह दे कि जिन लोगों ने झंडा तोलन किया सब ईमानदार थे, सब इस देश के वफादार थे, सब इस देश के लोकतंत्र की दुहाई देने वाले थे? नहीं। ये बात मैं अपने लिए भी कह सकता हूं कि परिस्थितियां, हालात हो सकता है किसी के सामने कुछ हो, लेकिन आज तानाशाह और अफसरशाह ये दोनों गुलामी की जंजीरों को और गणतंत्र को, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं आप अररिया जिला, अररिया हमारा जिला जो पड़ता है, उस क्षेत्र से आप आते हैं। मैंने नरपतगंज, वैसे ही नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र पहले ही दर्शा दिया। हमारे अररिया में जो है अभी आप देखेंगे कि जो है मजदूर से लेकर के किसान से लेकर के तराई है, परेशान है लोग। मजदूर यहाँ से जो है दूसरी जगह जाते प्लान करने के लिए, उसके दौरान जो उनकी जो मृत्यु हो जाती, किसी माँ का जो है गोद सुना हो जाता है, किसी बाप का बेटा छिन जाता है। लेकिन इसमें
आप देखेंगे 5 साल बीत गया है, पूरे जो है लोकसभा का भी चुनाव निकल गया। इस बीच में जो है हमारे गिरिराज सिंह चौहान जी का जो है यात्रा आता है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। उस पे जो है कड़ी बहसबाजी भी हुई। कुछ सांसद जी के जो मतलब जो उनका बैठक जो था जहाँ पे, उसको लेकर के कुछ बातों को लेकर काफी टिप्पा टिप्पणी हुई, बहुत सारी बातें हुई, तोड़फोड़ भी हुई, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या लग रहा है कि ये सब चीज करने से कोई मान लीजिए कोई यात्रा मुसलमान निकालता है, कोई हिंदू निकालता है यात्रा, तो इससे जो हमारे जिले और हमारे प्रखंड, हमारे पंचायत का भला होगा, निवारण होगा इससे? देखिए सर, हम ये कहना चाहेंगे अररिया के आदरणीय सांसद महोदय को एक छोटा सा संकेत देना चाहेंगे। सांसद हमारे अररिया के ही हैं जी। वो एक सांसद पूर्णिया में हुए जी। बात को घुमाना, ये नहीं कहिएगा कि हम सांसद जी के लोग हैं, पप्पू यादव जी के लोग हैं तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन एक दर्शाना चाहेंगे, सब लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि एक सांसद पूर्णिया में जीत कर आता है और वो कहता है कि हम 6 महीने में 8 महीने में जहाज उतारने की बात किए थे, आज वो जहाज उतारने का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ मेरे अररिया के एक सांसद जीत कर आए, वो सदन में कह रहे हैं कि हिंदू बनना होगा, मुसलमान बनना होगा। ये फर्क समझिए। आप अगर विश्वास की तरफ वोट करिएगा, आप अगर डेवलपमेंट को देखिएगा, आप अगर अपनी तरक्की और उन्नति को देखिएगा, तो आप उन्नति की राह को चुनिएगा, आप तरक्की की राह को चुनिएगा, आप जहाज उतारने की बात करिएगा, आप शिला की विकास की बात करिएगा। और एक तरफ है जिनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास जाति, धर्म और इन सारी चीजें हैं। आदरणीय प्रदीप सिंह जी को उस पर भी माफी मांगनी थी। आदरणीय प्रदीप सिंह कहीं ना कहीं उस बात पर सरेंडर भी हुए और ये ताकत लोकतंत्र की थी जी, ये ताकत संविधान की थी, ये ताकत अररिया के लोगों की थी, ये ताकत कोसी और सीमांचल के लोगों की थी। ये जाति, धर्म, ये दूसरी दिशा में ले जाने वाली चीज हो जाती है। जेडी यादव यहाँ बैठा है, मेरा भाई कोई मोहम्मद है, मेरा भाई कोई अंसारी है, मेरा भाई कोई अन्य है, मेरे राजपूत भाई, मेरे झाजी भाई, हम एक होकर ना बिहार की उन्नति कर पाएंगे। अगर इस बिहार का एक हाथ कमजोर कर दें और कह दें कि इस हाथ को काट कर अलग कर दीजिए और उसके बाद कहिएगा कि शरीर स्वस्थ है, जब एक हाथ नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब हम नहीं लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई, हमारा विश्वास, हमारी ताकत, हमारे दुश्मन कौन है? हमारी दुश्मन है अपराध, हमारा दुश्मन है भ्रष्टाचार, हमारा दुश्मन है तानाशाही, हमारा दुश्मन है अफसरशाही। हम उससे लड़ने के लिए एकमुश्त होंगे, हम उससे लड़ने के लिए एकजुट होंगे। और मानवता ये कहती है, इंसानियत ये कहती है, परमात्मा ये कहता है, खुदा ये कहता है कि एक रहो, नेक रहो और विश्वास के साथ जीतने का काम करो, आगे बढ़ने का काम करो। ये मुद्दे इसलिए भी महत्वपूर्ण इनके लिए हो जाते हैं कि इनके पास क्षेत्र की उन्नति के लिए कोई काम नहीं। आज सबसे ज्यादा पलायन मेरे सीमांचल, मेरे कोसी के इलाके में, यही मधेपुरा, यही सुपौल, यही सहरसा, यही अररिया, यही पूर्णिया, यही कटिहार, यही किशनगंज। आज हम इन सीमांचल के इलाकों से, कोसी के सीमांचल से पलायन कर कर दूसरी जगह जाते हैं। सही बात है, जो जवानी हमारी पढ़ाई हॉस्टल, हम पटना में पढ़ने में रह जाते हैं, हम पढ़ाई में इस गांव के जहां हम बैठे हैं, यहाँ के लोग पूर्णिया पढ़ाई में रह जाते हैं, मेरे यहाँ के लोग पढ़ाई के लिए कोई अररिया सदर में रह जाते हैं। गांव सुना, गांव वीरान। और जब एक वक्त आता है, शादी ब्याह होती है, जब अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यापन और एक सुखमय जिंदगी जीना होता है, उस वक्त हम हरियाणा, पंजाब जैसी जगह पर नर्क में खटते हैं। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में लौट कर आए, यहां बैठे और फिर वही चीजें हिंदू, फिर वही बातें मुसलमान, फिर वही जाति, फिर वही सवार, फिर ये सारी चीजें हम लोगों को बांटने का। जेडी साहब, आप कहीं ना कहीं रुकिए, थोड़ी देर रुक दीजिए, रुक ले। अच्छा ही पड़ गया, ये तो अच्छी बात है, दुआ करिएगा हमारे लिए। जेडी साहब, आप भी कहीं ना कहीं नौजवान हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे जैसा दिखते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं और नेताओं की तरह बिल्कुल जो है घूमना फिरना चाहिए, मस्ती करना चाहिए। तो क्या जरूरी है सब चाहे समाज के संजाल में पड़ना, झुटमुट का माइंड प्रेशर लेना, क्या जरूरत है इन सब चीजों की आपको? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि हमारी जो उम्र है या जिस पड़ाव पर अभी हम हैं, देखिए इस उम्र में लोगों को मोहब्बत होती है किसी ये कह सकते हैं ना कि अपने से विपरीत लिंग के महिला या किसी चीजों से आदमी को, लेकिन जिसको मोहब्बत ही वतन से हो जाए, जिसको मोहब्बत ही गांव से हो जाए, जिसको मोहब्बत अपनी आवाम से हो जाए, जिसको मोहब्बत अपनी आवाज से हो जाए, जिसको मोहब्बत और जिसके जीने का मकसद ही सिर्फ ये रह जाए। हम इस तरह, इस परिस्थिति में हम ये नहीं जानते कि बाकी चीजें क्या होती है, हम ये जानते हैं
कि संघर्ष क्या होता है, हम ये जानते हैं मुद्दों को उठाना, हम ये जानते हैं जद्दोजहद। हमने छात्र राजनीति से जद्दोजहद सीख गई, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय में रहे हो, चाहे पूर्णिया विश्वविद्यालय के जद्दोजहद हो, चाहे बीएल मंडल विश्वविद्यालय जब रहा हो, जब छात्र संघ की चीजें हो तब, चाहे अररिया कॉलेज के गेट पे ताला जड़ना हो, चाहे फारबिसगंज कॉलेज के गेट पे ताला जड़ना हो, चाहे सुपौल के बीएसएस कॉलेज पे ताला जड़ना हो, चाहे हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा में ताला जड़ना हो, चाहे सहरसा में चले जाना हो किसी मुद्दे पर, किसी चीज पर अगर वहां पर ताला जड़ना हो, चाहे बीरपुर के कॉलेज में जाकर ताला जड़ना हो, सुपौल के, चाहे हमारे फारबिसगंज के। हम ये कह रहे हैं किशनगंज के बहादुरगंज तक हम चले गए हैं, नेहरू कॉलेज हो चाहे मारवाड़ी कॉलेज हो। सर छात्र संघ की राजनीति और छात्र राजनीति से जो एक ऊर्जा पैदा हुई और जो मैंने वहां परिस्थितियां विपरीत देखी, जो मैंने देखा जद्दोजहद की आवाज के लिए, तो हमको लगा कि हमारे यहाँ समाज में गलती क्या है। हमारे यहाँ समाज में एक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल पसंद तो सबको है जी, लेकिन चाहता कोई नहीं कि हमारे घर से निकले।